हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। वोकैबुलरी का एक और सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़े शायद आप लोगों के लिए अलग तरीके से मैं बताने वाली हूँ, हो सकता है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हों, आपको काफी वर्ड्स आते भी होंगे। स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बच्चों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि मैंने कहा जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा कि हम क्या नया डाल रहे हैं, आप देख पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर से आप वीडियोस चूज कर पाएंगे। सपोज आप रीअरेंजमेंट देखना चाहें, क्लोज टेस्ट या मैथ्स का कोई सेशन, तो आप वो चूज कर पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं तब। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला वर्ड कहता है इनविगरेट। क्या वर्ड कह रहा है? इनविगरेट। तोड़ के पढ़िए, ध्यान से ये देखिए। इनको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे विगर को। हम पढ़ रहे हैं विगर को, VIGOUR, VIGOR। यहां पर विगर ये वाला लिखा है। विगर का मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ वाला होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वर्ड थोड़ा सा भी मिस किया, थोड़ी सी भी चीज अगर मैं जो बता रही हूं जिस तरीके से वो मिस कर दी तो फिर चला जाएगा, वर्ड समझ नहीं आएगा। विगर का मतलब बच्चों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ होता है। विगर का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है। तो मैंने कहा अब ये मत समझ लीजिएगा कि इन लगाया तो स्ट्रॉन्ग का उल्टा हो गया। मैं ये नहीं कह रही हूं यहां पर मैं ये कहना चाह रही हूं बच्चों कि जिसके जो स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेंथ से भरा हुआ है ना, इन उसके अंदर है स्ट्रेंथ। हम अपने इनका मतलब थोड़ा अलग कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमें याद करना है तो हम ऐसे तरीके से याद करेंगे। बच्चों मैंने कहा कोई इंसान जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ से भरा हुआ है, हमने कहा इनविगरेट। इनविगरेट करना, किसी को स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन करना। अच्छा अब मेरी बात सुनिए। हमने कहा पोपाय द सेलर मैन, पोपाय स्पिनच खा के इनविगरेट हो जाता था। पोपाय क्या हो जाता था? स्पिनच खा के इनविगरेट हो जाता था। उसको कोई हरा नहीं पाता था, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता था वो। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, इनविगरेट हो गया। इनविगरेट हो गया। अगर नहीं समझ आया तो विगरेट पोपाय, स्ट्रॉन्ग पोपाय, खा के स्पिनच, ये थोड़ा खराब तरीका था बट आपको सिर्फ याद कराने के लिए मैंने कहा बच्चों पोपाय ने स्पिनच खाया और विगरेट, स्ट्रॉन्ग, विगर, स्ट्रॉन्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? इनविंसिबल। अब यहां पर हम अपने विन का मीनिंग दोबारा से बदलने वाले हैं, बट वही बच्चों याद करवाना है इसीलिए। अच्छा अब मेरी बात सुनिए। इस विन को ना इस विन की तरह नहीं देखना है, इस विन को ना हम इस विन की तरह देखेंगे। हम कह रहे इनविंसिबल। अच्छा विन जीतना, इन का मतलब उल्टा, एबिलिटी का उल्टा इनएबिलिटी, एक्यूरेट का उल्टा इनएक्यूरेट, एडिक्वेट उल्टा इनएडिक्वेट। आप ये बात मेरी शायद समझ पाएंगे कि जब मैं इन लगा रही हूं तो इन मेरे वाले वर्ड्स में जो मैंने अभी बताए, सब में नहीं कहा मैंने, वहां पर इन नेगेटिव उल्टा वाला मीनिंग दे रहा था। तो जब नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो हम कह रहे हैं मतलब उल्टा वाला मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब अब हम यहां पे कह रहे हैं जिसको जीत नहीं पाएंगे, जिसको जीत नहीं पाएंगे वो इनविंसिबल हो जाएगा। जिसको जीत नहीं पाएंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? इनविंसिबल हो जाएगा। विन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफीट दैट पर्सन, बस विन नहीं कर सकते, इनविंसिबल है वो। हमने कहा उसेन बोल्ट एन इनविंसिबल रनर। हमने कहा उसेन बोल्ट एन इनविंसिबल रनर। तो बात ये चल रही है बच्चों, क्योंकि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, वो है ही इतने तेज। इनविंसिबल, अनइनविंसिबल एंड इनविंसिबल रनर। तो बात ये चल रही है जिसे हरा नहीं सकते, इनविंसिबल। आगे नेक्स्ट प्रोजीनी। बच्चों प्रोजीनी के अंदर एक वर्ड थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिए कि वर्ड इसके अंदर जीन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? जीन आ रहा है, जीन्स, जीन आ रहा है, ऐसा देख पा रहे हैं हम। तो मैंने कहा बच्चों प्रोजीनी में जीन्स आ रहा है तो इसी जीन्स से रिलेट करते हैं। प्रोजीनी जीन्स से रिलेटेड। मैंने क्या कहा? ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैंने ऐसा बोला। प्रोजीनी जीन्स से रिलेटेड, जीन्स बॉडी, जीन्स। तो मैंने क्या कहा? वो हमारे जीन्स हैं। दैट मीन्स देयर आर किड्स, दे आर आवर किड्स। चिल्ड्रन है, इशू है। हमने कहा हमारे बच्चे हैं ये, क्योंकि ये हमारी ही जीन्स है। तो जीन्स, चिल्ड्रन,
इशू, इशू का मतलब चिल्ड्रन, बच्चे, चाइल्ड। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इशू चिल्ड्रन, जीन से निकला, प्रोजीनी के अंदर जीन्स छुपा है। बस ऐसे पढ़िए, प्रोजीनी के अंदर क्या छुपा है बच्चों, जीन्स छुपा है। और हमारी जीन्स के हमारे अपने बच्चे, तो चिल्ड्रन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजी। प्रोडिजी को, अगर प्रोडिजी को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रो से बनाइए। अच्छा, आपको ये पता है प्रो मीन्स प्रोफेशनल होता है, प्रो मीन्स प्रोफेशनल होता है। जब हम किसी को प्रो बुलाते हैं तो प्रो मीन्स हम प्रोफेशनल कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों प्रो प्रोफेशनल एक और तरीके से याद करते हैं, प्रो प्रोफेशनल मतलब टैलेंटेड पर्सन, गिफ्टेड पर्सन, जो अपना काम अच्छे से कर सकता है ना, हम उसे प्रोफेशनल, प्रो कहना चाह रहे हैं बेसिकली। तो प्रो मीन्स प्रोफेशनल, टैलेंटेड पर्सन, गिफ्टेड पर्सन, तो वो प्रो है। तो वो प्रो से हम इस प्रो को जोड़ देते हैं, हम बोल देते हैं प्रोडिजी। तो प्रोडिजी का मतलब क्या है, एक टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, गिफ्टेड आदमी। प्रो प्रोफेशनल या फिर टैलेंटेड या फिर गिफ्टेड आदमी। प्रोडिजी मैंने क्या बोला, कोई आदमी जो गिफ्टेड है, जो बहुत टैलेंटेड है। याद रखिएगा, बस प्रोडिजी के अंदर प्रो देखिएगा, प्रोडिजी गिफ्टेड है, बहुत टैलेंटेड है, प्रोडिजी। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट कहता है बच्चों ऑब्सीक्वस। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है बच्चों, ऑब्सीक्वस। तो ऑब्सीक्वस को भी तोड़ेंगे अपने तरीके से याद करने के लिए। मैंने कहा ओबे, ओबे सीक्वेंस, ओबे, ओबी, ओबे, सीक्वेंस ऑफ वर्क इन द ऑफिस। थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है, स्पेस कंस्ट्रेंट। मैंने कहा ओबे सीक्वेंस ऑफ वर्क इन द ऑफिस। अब मेरी बात सुनिए, अब जैसे ही मैंने बोला ऑब्सीक्वस, मैंने कहा ओबे कर रहा है, सीक्वेंस में सारे काम कर रहा है, जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। दैट मीन्स ये आदमी ओबीडियंट है। ये आदमी कैसा है बच्चों, ओबे कर रहा है, तो कैसा होगा, ये ओबीडियंट होगा। लेकिन बच्चों ओबीडियंट और ड्यूटीफुल वर्ड्स पूरे नहीं पढ़ेंगे। ये ऐसा ओबीडियंट है सर्वाइल डिग्री वाला, मतलब ऐसा एक्सेसिव सर्वाइल डिग्री, सर्वेंट लाइक डिग्री, बिल्कुल हद का एक्सेसिव वाला। मतलब ओबे तो करता है लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सेसिव डिग्री, सर्वाइल मैनर। अच्छा, ऑब्सीक्वस एक्सेसिव फ्लैटरी, एक्सेसिव फ्लैटरी बहुत ज्यादा मस्का मारना, बहुत ज्यादा ओबीडियंस दिखाना। हमने क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहा है, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। दोबारा सुनिए, मैंने सिर्फ इतना कहा, ऑब्सीक्वस, ओबे, सीक्वेंस, ओबे, सीक्वेंस ऑफ वर्क इन द ऑफिस। तो हम ये कहना चाह रहे थे ना कि ये आदमी तो बहुत ज्यादा फॉलो करता है, ओबीडियंट है, बट ओबीडियंट किस तरह से, मैंने बोला ड्यूटीफुल है, किस तरह से, एक्सेसिव मैनर में, टू अ सर्वाइल डिग्री। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाता है ऑब्सीक्वस, एक्सेसिव है बस, ओबीडियंट है, एक्सेसिव है, ड्यूटीफुल है, एक्सेसिव है, फ्लैटरी है, वो भी कैसी है, एक्सेसिव है, ऑब्सीक्वस। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल साउंड्स लाइक पॉसिबल, प्लॉजिबल साउंड्स लाइक पॉसिबल, साउंड्स लाइक बिलीवेबल, नहीं, इट डज नॉट साउंड लाइक, इट डज नॉट साउंड लाइक बिलीवेबल, बट वो आपको सिर्फ याद कराने के लिए। बच्चों मैंने बोला प्लॉजिबल, पॉसिबल, पॉसिबल, क्रेडिबल, बिलीवेबल, जो वैलिड है, जो ठीक है, जो आपको ठीक लग रहा है, बिलीवेबल लग रहा है। मैंने ये बोला बच्चों, प्लॉजिबल, पॉसिबल, प्लॉजिबल, पॉसिबल, जो ठीक लग रहा है, वैलिड लग रहा है, जो बिलीवेबल लग रहा है, जो क्रेडिबल लग रहा है। तो प्लॉजिबल, पॉसिबल, बिलीवेबल, क्रेडिबल। आगे बढ़ते हैं, रेप्यूडिएट। अब ये थोड़ा और अलग सा तरीका, बच्चों इसे याद करिए, बोलिए रिफ्यूज टू एट। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि यहां पर ईट लिखना था, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी थी, मैं वो नहीं पढ़ा रही हूं बच्चों, मैंने सिर्फ याद करने का तरीका बताया है, ग्रामर की गलती नहीं देखिए यहां पर 2 मिनट के लिए। मैंने कहा रेप्यूडिएट, रिफ्यूज टू एट, ये ऐसा लग रहा है ना, रिफ्यूज टू एट, एट, रेप्यूडिएट, रिफ्यूज टू एट, मना कर दिया नहीं खाएगा, रिफ्यूज टू एट, दैट मीन्स रेप्यूडिएट, डिनाई करना, रिफ्यूज करना, रेप्यूडिएट,
रिफ्यूज करना, डिनाई करना, मना करना, याद रखिएगा। रेप्यूडिएट, रिफ्यूज टू एट, रेप्यूडिएट, रिफ्यूज टू एट, रेप्यूडिएट, रिफ्यूज टू एट। नेक्स्ट आगे कहता है एक्युलेट। एक्युलेट बात क्या कह रहा है? कहता है इसे याद करिए एक्ट ऑफ लॉर्ड बोल के। आपको अपलॉज याद है? अपलॉज याद है, अपलॉड याद है, अपलॉडिंग करना, किसी की तारीफ करना। तो ये शायद लॉर्ड का मतलब बच्चे जानते ना हो, तो मैंने इसीलिए आपको बताया। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। मैंने कहा अपलॉज करना, ताली बजाते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं, अपलॉज करते हैं, अपलॉड करते हैं। तो उस अपलॉड के अंदर से ना लॉर्ड वर्ड निकाल लीजिए और याद करिए लॉर्ड का मतलब क्या था? प्रेज करना, तारीफ करना। तो हमने कहा तारीफ का काम, तारीफ कर रहे हैं, एक्ट ऑफ लॉर्ड, एक्युलेट। एक्युलेट का मतलब एक्ट ऑफ लॉर्ड। एक्ट ऑफ लॉर्ड ये वो वाला लॉर्ड नहीं है बच्चों, ये तारीफ वाला लॉर्ड है। मैंने बोला एक्ट ऑफ लॉर्ड जिसपे क्या की जाएगी? तारीफ की जाएगी। एक्युलेट प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। एक्युलेट एक्ट ऑफ लॉर्ड। आगे बढ़िए। मैंने बोला एक्वियस। एक्वियस मैंने वर्ड क्या बोला? एक्वियस। अब यहां पर इसको याद करेंगे एक्वियस को। यहां पे ना तोड़िए, थोड़ा सा कोशिश करिए। एक्सेप्ट क्वाइटली, मैंने क्या बोला? यहां से पढ़िए ना, एक्सेप्ट क्वाइटली, ये थोड़ा क्वाइट जैसा दिखेगा। मैंने बोला एक्सेप्ट क्वाइटली, तो आराम से एक्सेप्ट कर लिया, कोई ऑपोजिशन नहीं, बिल्कुल सीधा सैटिस्फाइड सा है और चुप करके एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने बोला बच्चों एक्वियस। एक्वियस एक्सेप्ट क्वाइटली, एक्वियस एक्सेप्ट क्वाइटली। मैं ये कहना चाह रही हूं चुप करके एक्सेप्ट कर लेता है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, सैटिस्फाइड है बस। तो एक्सेप्ट क्वाइटली। आगे बच्चों बढ़िए। एडल। एडल रिडल जैसा सुनाई दे रहा है। रिडल तो आपने सुना है, रिडल का मतलब पहेली होती है, पहेली है तो कंफ्यूजन है, वही एडल है। एडल, मडल, एडल, मडल, रिडल, ऐसे याद कर लीजिए। एडल, मडल या फिर रिडल। अच्छा रिडल आपको आई एम श्योर आता होगा, छोटे टाइम में सारे ये बच्चे याद करते ही करते हैं। तो मैंने बोला बच्चों एडल, मडल, सिर्फ याद कराने के लिए एक साथ ऐसे बोलिए तो याद हो जाएगा। एडल रिडल जैसा, तो एडल रिडल मडल, एडल रिडल मडल, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज है, तो इसीलिए इस वर्ड को याद ही ऐसे करेंगे। पजल है, कंफ्यूज है, इन वर्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि रिडल में क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। पहेली है तो कैसी होगी? कंफ्यूज होगी, परप्लेक्सिटी तो होगी, डिफिकल्ट होगी चीज, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। कंफ्यूजन है तो रिडल कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज से ही तो बना है ना बच्चों। तो रिडल कंफ्यूज, वही एडल और मडल। तो एडल, मडल, रिडल, एडल, मडल, रिडल, दैट मींस रिडल तो कंफ्यूजन होती है, इसीलिए एडल और मडल भी क्या होंगे? कंफ्यूज। अभी रैप अप कर रहे हैं, एक बार वर्ड्स को रिवाइज करने की कोशिश करिएगा बच्चों, क्योंकि अगर इनको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इनकी ट्रिक भी भूल जाएंगे।